नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने राजस्थान के लोकगीत, लोक नृत्य पर चर्चा की थी। आज हम राजस्थान के लोकगीतों पर प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। आप जो भी राजस्थान की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और लोकगीतों के लिए इनसे बाहर कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। जो लोकगीतों के लिए समस्त जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इसमें बना दिए गए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ओलियो गीत कब गाया जाता है। तो जो ओलियो गीत है वो कब गाया जाता है, इसमें जो पहला ऑप्शन है परदेश गए पति को याद करते हुए, तो ये अपना ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन पुत्री की विदाई पर। तीसरा है एक अच्छे वर की कामना के लिए, तो अच्छे वर की कामना के लिए सेंजा गीत गाए जाते हैं। देवी देवताओं की मनौती के लिए राती जगह गीत गाए जाते हैं देवी देवताओं की मनौती के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पुत्री की विदाई पर। तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। और प्रदेश गए पति की याद करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग गीत इसमें गाए जाते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन है रात्रि जागरण का अंतिम गीत होता है। पहला है हालरियो। तो हालरियो गलत है, क्योंकि हालरियो पुत्र के जन्म पर जैसलमेर क्षेत्र में गाए जाने वाला एक गीत है। पीपली भी गलत है, वर्षा ऋतु पर गाए जाने वाला गीत है जो कि मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। नेक्स्ट जो है कुकड़ी और सीठने। नेक्स्ट है सीठने। तो सीठने जो है एक गाली गीत है जो कि विवाह के अवसर पर गाया जाता है, एक अस्सी ठिठोली के लिए गाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुकड़ी। कुकड़ी जो गीत है ये राजस्थान में जो राती जगह करते हैं, तो राती जगह का अंतिम गीत है। सामान्यतः अमावस्या के दिन ये गाया जाता है कुकड़ी गीत। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है डोला मारू गीत किस क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है। तो डोला मारू जो है शेखावाटी में नहीं है डोला मारू, वागड़ का भी नहीं है। अब दो ऑप्शन बचे, इनमें से कोई नहीं और सिरोही। तो जो डोला मारू लोकगीत है वो सिरोही का लोकगीत है जो डाडियों द्वारा गाया जाता है। डाडी जो एक संगीत जीवी जाति है जो ढोल बजाकर अपना जीवन यापन करती है। नेक्स्ट है वर को जादू टोना से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है। तो पहला है ओलियो। तो ओलियो अभी अपन ने पढ़ा कि ओलियो जो है पुत्री की विदाई पर पुत्री की याद में गाया जाने वाला गीत है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड है कांगशियो। तो कांगशियो एक श्रृंगारी गीत है जो कि नायिका जो है अपने पति से या जो प्रेमी होता है उससे विभिन्न श्रृंगारिक साधनों की मांग करती है कांगशियो के माध्यम से, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है कामण और नेक्स्ट है रथ जगह। तो रथ जगह जो है वो देवी देवताओं की मनौती के लिए गाए जाते हैं, तो ये भी गलत है। तो आंसर आ जाएगा कामण। जो कामण है उसका अर्थ है जादू टोना। तो जादू टोना से बचाने के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं, कामण गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, सॉरी ये 5th क्वेश्चन होगा, 6 लिख दिया इसमें। तो 6 क्वेश्चन जो है श्रृंगारिक लोकगीत है, निम्न में से श्रृंगारिक लोकगीत है। तो श्रृंगारिक हमसीडो नहीं होगा, क्योंकि हमसीडो जो है उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में जो भील महिला और पुरुष सम्मिलित रूप से गाते हैं वो गीत है हमसीडो। नेक्स्ट है हरजस। तो हरजस जो है वो एक भक्ति प्रधान गीत है जो कि श्री राम और कृष्ण की भक्ति में गाए जाने वाला एक गीत है। कोयलडी जो है पति की याद में पत्नी द्वारा गाए जाने वाला गीत है, तो आंसर होगा इसका मूमल। मूमल जो है जैसलमेर क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है और ये एक श्रृंगारिक लोकगीत है जो कि मूमल और महेंद्र की प्रेम गाथा पर आधारित लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से बालक के जन्म पर गाए जाने वाला गीत है। निम्न में से बालक के जन्म पर जो गीत गाया जाता है, तो बधावा गीत बिल्कुल बालक के जन्म पर गाया जाता है। हालरियो ये भी जैसलमेर क्षेत्र में बालक के जन्म पर गाए जाने वाला एक गीत है। जच्चा भी जो बालक के जन्म पर गाया जाता है, तो इसमें आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये सभी गीत जो हैं वो बालक के जन्म पर गाए जाते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत है। तो इंडोनी जो महिलाएं होती है वो जब पानी लाती है तो उसमें इंडोनी से संबोधित करते हुए ये गीत गाया जाता है। लावणी गीत है जो नायक द्वारा नायिका को संबोधित करके गाया जाने वाला एक गीत है जिससे वो नायिका को पुकारता है, तो लावणी भी गलत है। लांगुरिया और लास्ट रथ जगह। तो रथ जगह जो है देवी देवताओं की मनौती के लिए गाए जाते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा लांगुरिया। जो केला देवी है करौली में, उनके आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उनको लांगुरिया कहते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन अपना
पीरों की प्रशंसा में गाए जाने वाला गीत कहलाते हैं। तो रत जगह जो है वो तो देवी देवताओं की मनौती के लिए गाए जाते हैं। कुकड़ी जो है राती जगह का अंतरिम गीत है। जकड़िया जो है वो पीरों की प्रशंसा में गाए जाते हैं। तो पीरों की प्रशंसा में जकड़िया गीत गाए जाते हैं राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंछीड़ा लोकगीत प्रसिद्ध है। पंछीड़ा हाड़ौती का, बिल्कुल हाड़ौती में पंछीड़ा प्रसिद्ध है। ढूंढाड़ में, बिल्कुल ढूंढाड़ में भी प्रसिद्ध है। मेवाड़ में नहीं है ये, तो इसमें आंसर आ जाएगा ए व बी दोनों। मतलब हाड़ौती व ढूंढाड़ दोनों क्षेत्रों में जो प्रसिद्ध है लोकगीत, ये पंछीड़ा लोकगीत दोनों क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10वां, निम्न में से श्रृंगारिक लोकगीत नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा लोकगीत श्रृंगारिक लोकगीत नहीं है। कांगसियो जो है, कांगसियो एक श्रृंगारिक लोकगीत है क्योंकि इसमें जो महिला है वो अपने पति से श्रृंगारिक साधनों की मांग करती है। मूमल जो है, मूमल भी एक श्रृंगारिक लोकगीत है जो जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। चिरमी और गोरबंद एक श्रृंगारिक लोकगीत है। गोरबंद जो ऊंट के गले का आभूषण होता है। तो चिरमी इसमें गलत है। तो श्रृंगारिक लोकगीत कौन सा नहीं है पूछा यहाँ पर, तो इसमें आंसर आ जाएगा अपना चिरमी। चिरमी जो है वो ग्राम बाल वधू द्वारा अपने भाई और पिता को संबोधित करते हुए गाए जाने वाला गीत है, जो कि चिरमी के पौधे को संबोधित करके गाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भात व मायरा संपन्न होने पर होते समय गाए जाने वाला गीत है। तो सीठने गाली गीत है, तो ये गलत हो जाएगा। पीपली जो है मारवाड़ क्षेत्र में गाई जाती है जब बरसात इतनी होती है तब। विनायक जो है वो भगवान गणेश जी को संबोधित करते हुए वैवाहिक गीत है ये एक, तो इसका आंसर हो जाएगा बीरा। जो बीरा है वो ढूंढाड़ क्षेत्र में भात या मायरा संपन्न होने पर गाए जाने वाला एक प्रमुख लोकगीत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना, ऐसी बालिका जिसका विवाह तय हो चुका है लेकिन शादी में अभी समय बाकी है, वह कौन सा गीत गाती है। तो पावना जो लोकगीत है वो जवाई के ससुराल आगमन पर गाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। बन्ना बनी जब शादी होती है तो उस समय वैवाहिक गीत है ये, जो वर और वधू को संबोधित करके गाए जाने वाले गीत है बन्ना बनी। और गौरबंद जो है वो ऊंट के गले का आभूषण होता है। और गौरबंद जो गीत है वो शेखाटी क्षेत्र में गाए जाने वाला एक लोकगीत है, श्रृंगारिक लोकगीत है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोरियो। मोरियो इसका आंसर हो जाएगा। मोरियो एक ऐसी बालिका के द्वारा गाए जाने वाला गीत है जिसका विवाह तो तय हो चुका है लेकिन शादी में भी समय बाकी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जला और जलाल गीत गाया जाता है। तो पुत्री की विदाई पर नहीं गाया जाता, पुत्री की विदाई पर ओलियो गाई जाती है। और भी अन्य गीत है जो अन्य क्षेत्रों में गाए जाते हैं। वर को जादू टोना से बचाने के लिए कामण गीत गाए जाते हैं, ये भी गलत है। वधु पक्ष की महिलाएं जब बारात का डेरा देखने जाती है जब, तो बिल्कुल सही आंसर होगा ये। जब वधु पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती हैं तो उस समय जला और जलाल गीत गाए जाते हैं। रामकृष्ण की लीलाओं के लिए हरजस गाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, रसिया गीत के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है। तो रसिया गीत के साथ ढोल नृत्य नहीं किया जाता, नहीं गीदड़ किया जाता है। बम नृत्य रसिया के साथ किया जाता है, घूमर भी नहीं किया जाता। तो बम नृत्य जो है वो रसिया के साथ किया जाता है, ये ब्रज क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है। और बम और रसिया दोनों को मिलाकर बम रसिया कहा जाता है, तो ये बम रसिया के नाम से प्रसिद्ध है। दोनों को मिलाकर बम रसिया कहा जाता है। तो ये मेवात, अलवर, भरतपुर वाले क्षेत्र में जो ब्रज क्षेत्र है वहाँ पर गाए जाने वाला प्रमुख लोकगीत है और इसके साथ बम नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, अच्छे वर की कामना हेतु गाए जाने वाला गीत है। तो इसका कांगसियो श्रृंगारिक लोकगीत मैंने पहले चर्चा कर ली। हिचकी जो है वो पति की याद में गाए जाने वाला गीत है। हिचकी जो है वो याद का पर्याय माना जाता है राजस्थान में। सुवटियो जो है वो तोते को संबोधित करते हुए एक भील महिला अपने पति को याद करती है। सेंजा जो गीत है वो अच्छे वर की कामना के लिए गाए जाने वाले गीत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंजा गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। तो विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं, ये कहलाते हैं नहीं है, इनमें से होगा कि विवाह के अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं, ये है ये क्वेश्चन। तो कागा गीत जो है कोए को संबोधित करते हुए महिलाएं अपने पति को याद करती हैं, तो ये कागा गीत होते हैं। सीठने जो हैं एक गाली गीत है सीठने, तो सीठने भी विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। पावना भी विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। सॉरी, ये पवाना है, ये कोई लोकगीत नहीं होता है।
और मौर्य जो है वो विवाह से पहले जिसका विवाह हो चुका है लड़की, सॉरी जिसकी सगाई तो हो चुकी है लेकिन विवाह में भी समय बाकी है, वो कन्या मौर्य गीत गाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीठने। सीठने जो है एक गाली गीत है जो कि विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है वीर रस प्रदान गीत है। तो वीर रस प्रदान गीत केसरिया बालम एक श्रृंगारिक लोकगीत है, सॉरी ये रजवाड़ी गीत है विरह युक्त, तो ये गलत हो जाएगा। कलाड़ी एक वीर रस प्रदान गीत है। जच्चा जो पुत्र के जन्म पर गाया जाता है, गुड़ला मारवाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है, तो इसमें आंसर आ जाएगा कलाली। कलाली जो लोकगीत है वो वीर रस प्रदान लोकगीत है। नेक्स्ट है गौरबंद है। तो गौरबंद क्या है? गौरबंद है, इसमें पहला दे रखा है महिलाओं के पैरों का आभूषण नहीं है, पुरुषों के गले का आभूषण भी नहीं है, ये ऊंट के गले का आभूषण है, बिल्कुल ये ऊंट के गले का आभूषण है। तो गौरबंद क्या है? एक ऊंट के गले का आभूषण है गौरबंद। नेक्स्ट जो है सुपना गीत गाया जाता है। तो जो सुपना गीत है उसको जोरावा गीत भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है जोरावा, जोरावा नाम है इसका दूसरा। तो ये जैसलमेर क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत है जो कि पत्नी द्वारा अपने पति के वियोग में गाए जाने वाला गीत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। पुत्री की याद में बताया अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोकगीत गाए जाते हैं। ओलियो भी पुत्री की याद में गाई जाती है। भाई के स्नेह में बीरा गीत गाए जाते हैं। पति के प्रदेश जाकर व्यापार करने के लिए बंजारा गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्नी अपने पति को प्रदेश जाकर व्यापार करने के लिए प्रेरित करती है, कौन सा गीत है? तो मैंने पिछले क्वेश्चन बता दिया कि बंजारा गीत है। बादली जो है वो वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला गीत है। झोरावा पिछले क्वेश्चन में अपन ने चर्चा कर ली। और तेजा गीत है जो तेजा जी की स्मृति में, तेजा जी की स्तुति में गाए जाने वाले गीत हैं। जो किसान हल जोतते हैं तो उस समय तेजा गीत गाते हैं, और हल के गोगा राखड़ी बांधने की परंपरा जो है राजस्थान में। नेक्स्ट जो है कृषक हल चलाते समय कौन सा गीत गाते हैं? तो अभी पिछले क्वेश्चन में बता दिया मैंने, तेजा गीत गाते हैं। विनायक जो है विवाह के अवसर पर भगवान गणेश जी को संबोधित करते हुए गाया जाने वाला गीत है। जकड़िया जो है वो पीरों की आराधना में गाए जाते हैं। सुपना जो है पति की याद में गाया जाता है जैसलमेर क्षेत्र में। नेक्स्ट जो है निम्न में से किस गीत के माध्यम से प्रेमिका अपने प्रेमी को, यहाँ प्रेमी आएगा, अपने प्रेमी को उपवन में आकर मिलने को कहती है? तो इसमें पीपली नहीं है, क्योंकि पीपली मैंने पहले चर्चा कर ली है कि पीपली जो है वो वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला गीत है। पपीहा इसका सही आंसर होगा। पावना वह जो जवाई होता है उसके ससुराल आगमन पर गाए जाते हैं। कुर्जा जो है कुर्जा को संबोधित करते हुए, अपने पति को याद करते हुए ये गीत गाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पपीहा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला गीत नहीं है। इसमें पूछा है जो नहीं है, तो बन्ना बनी गीत विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। विनायक भी गाया जाता है, सीठने भी गाए जाते हैं जो कि गाली गीत हैं। तो जोरावा जिसको सुपना भी कहते हैं, जैसलमेर क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है, तो ये नहीं गाया जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोरावा। आंसर हो जाएगा जोरावा गीत। नेक्स्ट जो है बीचूड़ो गीत कहाँ गाया जाता है? तो बीचूड़ो जो है हाड़ौती का प्रमुख लोकगीत है, तो इसमें आ जाएगा आंसर हाड़ौती। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पुत्री की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत है। तो पावना जो है वो नहीं है। कोयलडी सही है इसका आंसर। कुकड़ी जो कि राती जगह का अंतिम गीत है। और सुपना जो है पति को याद करते हुए गाया जाने वाला जैसलमेर का प्रमुख लोकगीत है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोयलडी। नेक्स्ट है हालरियो गीत कहाँ गाया जाता है? तो हालरियो गीत जो है शेखावाटी में नहीं गाया जाता, ढूंढाड़ में भी नहीं गाया जाता, डांग क्षेत्र में भी नहीं गाया जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर क्षेत्र में पुत्र के जन्म पर जो गीत गाए जाते हैं उसे हालरियो कहा जाता है। नेक्स्ट है हिचकी। तो हिचकी जो है किसकी याद में गाई जाती है? तो हिचकी पुत्री की याद में नहीं गाई जाती, पीहर की याद में भी नहीं गाई जाती। हिचकी जो है प्रियतम की याद में गाए जाने वाला एक लोकगीत है। तो नेक्स्ट जो है कांगशियो गीत। कांगशियो गीत किस वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है? तो मैंने जो लोकगीत पढ़ाए थे, लोक नृत्य पढ़ाए थे, उसमें भी चर्चा की थी कि चंग जो वाद्य यंत्र है, चंग जो नृत्य है, उसमें कांगशियो गीत गाया जाता है, तो चंग आएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामण का अर्थ है। तो पिछले क्वेश्चन में अपन ने चर्चा कर ली कि कामण जादू टोना को कहते हैं, तो कामण का अर्थ क्या है? जादू टोना।
तो कामण गीत गाए जाते हैं जादू टोना से बचाने के लिए वर को। सुवटियो जो है, तो सुवटियो गीत कब गाया जाता है, तो सुवटियो गीत गाया जाता है देखो महिलाओं द्वारा पुत्री की याद में, बिल्कुल गलत है। ये तो ओल्यू है और जो भी है एक अभी पिछले में पढ़ा अपन ने कोयलडी है। भील महिला द्वारा पति की याद में, तो इसका सही आंसर आ जाएगा भील महिला द्वारा पति की याद में सुवटियो गीत गाया जाता है, जो कि तोते को संबोधित करके हुए गाया जाने वाला एक प्रमुख लोकगीत है। नेक्स्ट जो है मेवाड़ में भील महिला व पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से गाया जाने वाला गीत है। तो जो सम्मिलित रूप से गीत सुवटियो नहीं है, सुवटियो भी पिछले ही क्वेश्चन में अपन ने चर्चा कर ली कि सुवटियो जो है भील महिला द्वारा गाया जाता है। और हरजस जो है वो राम और कृष्ण की भक्ति में गाया जाता है। रसिया जो है श्रीनाथ जी की भक्ति में गाया जाने वाला गीत है। तो आंसर हो जाएगा इसका हमसीडो, जिसमें महिला और पुरुष दोनों सम्मिलित रूप से मिलकर इसमें नृत्य भी करते हैं और ये गीत भी गाया जाता है। हरजस है, हरजस भक्ति प्रधान लोकगीत है। नेक्स्ट है श्रीनाथ जी की आराधना में होली पर, पिछले क्वेश्चन में अपन ने चर्चा कर ली कि रसिया जो गीत है इसके साथ बम नृत्य किया जाता है, तो बम रसिया जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा रसिया। 34वां क्वेश्चन जो है पत्नी द्वारा अपने पति की याद में कोए को संबोधित करते हुए गाया जाता है, तो कोयलडी कैंसिल हो जाएगा, कामण भी नहीं है, कागा, इन सब के अपन ने पिछले क्वेश्चनों में चर्चा कर ली इसलिए दोबारा नहीं बता रहा हूँ मैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कागा। कोए को राजस्थानी भाषा में कागा कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कागा। नेक्स्ट जो है 35वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक विरह युक्त रजवाड़ी गीत है, तो विरह युक्त गीत है हरजस नहीं है, कलाली भी नहीं है, चिरमी भी नहीं है, इन तीनों की में हमने पीछे चर्चा कर ली, तो इसका आंसर हो जाएगा केसरिया बालम। तो केसरिया का बालम एक विरह युक्त रजवाड़ी गीत है। नेक्स्ट जो है गुड़ला गीत कहाँ गाया जाता है, तो गुड़ला गीत मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है, जो कि गुड़ला महोत्सव पर गाया जाता है, इसमें गुड़ला नृत्य भी किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नायक द्वारा नायिका को बुलाने के संदर्भ में गीत गाया जाता है। अभी पिछले क्वेश्चनों में अपन ने चर्चा की थी कि इसका आंसर होगा लावणी। तो लावणी कब गाई जाती है, जब नायक द्वारा नायिका को बुलाने के संदर्भ में जो गीत गाए जाते हैं वो लावणी कहलाते हैं। तो लांगुरिया की चर्चा कर ली अपन ने, हरजस की कर ली और इंडोनी की कर ली। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चिरमी गीत गाया जाता है, तो चिरमी गीत पिता व भाई को संबोधन में गाया जाता है, जो कि चिरमी के पौधे को संबोधित करते हुए गाया जाता है, जिसमें कि एक ग्राम बाल वधू अपने पिता और भाई की राह देखती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है, तो विवाह के अवसर पर दुपट्टा गीत जो है वो दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। मोरियो पीछे चर्चा की कि जो जिस लड़की का विवाह तो तय हो चुका है लेकिन शादी में भी समय बाकी है, वो मोरियो गाती है। चौबारा ये कोई गीत नहीं है, ऐसे ही ऑप्शन में दे दिया गया है। सीठने जो है, सीठने गाली गीत हैं जो कि विवाह के अवसर पर हंसी मजाक के लिए गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़ला लोकगीत किस नृत्य के साथ किया जाता है, तो गुड़ला लोकगीत गुड़ला नृत्य के साथ किया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है जो कि गुड़ला महोत्सव के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो ये अपन ने 40 क्वेश्चन किए हैं जो कि राजस्थान के लोकगीतों से संबंधित है। इनसे बाहर लोकगीतों में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो आपने जितने भी क्वेश्चन सही किए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और जो वीडियो है उसको लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।